जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? जीके क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि भारत की जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो चलिए आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट में बने रहिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट अवश्य करिए, उसमें हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि भारत की जनगणना के मुख्य प्रश्न क्या हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिना देर किए जानते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम करीब 45 प्रश्न आप सभी के बीच लाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयर को कार्यकाल में हुई थी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 लॉर्ड रिपल के कार्यकाल में हुई थी, जो उसमें के शासनकाल लॉर्ड रिपन के हाथों में थी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है जिसके बारे में हमारे दिमाग में चल रहा था कि हम आप सभी को ये शेयर कर दें, लेकिन आ गया सवाल आपका कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो 1951 में हुई थी, जो हमारे भारत में पहली बार जनगणना स्वतंत्र होने के बाद हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम जनगणना का महाविभाजक वर्ष, यानी जनगणना का बड़ा विभाजक वर्ष जो है 1921 को माना जाता है। आगे देखते हैं जनगणना का लघु, जिस तरह से महाविभाजक वर्ष का उसी तरह से जनगणना का लघु विभाजक वर्ष की बात करें तो यह 1951 को ही माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जनगणना की अवधि जो है आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर पर इसकी जनगणना हमारे भारत देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो हमारे फ़िलहाल तो 21 में हमारी जनगणना हुई है 11-10-21, 21-10-31। तो इस तरह से हमारी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन। हमने पिछले सेशन में आप सभी को जानकारी दिया था कि बहुत सारे अध्ययन आपको पढ़ने में मिलेंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर आपके जनसंख्या के अध्ययन है जिसे डेमोग्राफी कहा जाता है। आपके परीक्षा प्रतियोगी में पूछा जा सकता है कि फलाना अध्ययन किस ग्राफी से संबंधित है, किस कल्चर से संबंधित है, तो यह अध्ययन जो आपका है डेमोग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो क्या था? वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का मुख्य वाक्य था। नेक्स्ट का प्रश्न पढ़ेंगे कि जनगणना का शुभंकर जो है उसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थे और प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है डब्ल्यू प्लाडेन थे। हमारे भारतवर्ष में प्रथम जनगणना का कमिश्नर जो बनाया गया है और डब्ल्यू प्लाडेन को ही बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। भारत में जनगणना जो होने लगे तो उसमें प्रथम जनगणना आयुक्त जो है उनको चुनाव किया गया। उसमें से आर.ए. गोपाल स्वामी को नियुक्त किया गया जो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हुए। वह 1949 से 53 के बीच कार्यरत हुए। वर्तमान जनगणना आयुक्त जो हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी वह साल 1931 को हुई थी, जाति आधारित जनगणना। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस, यानी बहुत सारे दिवस हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो हमारे विश्व जनसंख्या दिवस आप ध्यान में रखेंगे, यह 11 जुलाई को है जो विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या जो हमारे हैं भारत का वो 121.08 करोड़ है। तो ये बढ़ के डाटा बहुत आगे बढ़ गई है, तो ये आपका डाटा बहुत पीछे का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग जो है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, ये भी डाटा करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे भारतवर्ष पूरे संपूर्ण विश्व में जो है जनसंख्या मामले में नंबर 1 पे आ गया है। तो ये डाटा नहीं चलेगा, डाटा ये पिछले का था जो इसको वैलिड था, अब वैलिड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके संबंधित आपने समझ लिया कि जो डाटा है जो कि हमारा जनसंख्या जो है नंबर 1 पे आ गया है, लेकिन हमारा बात करें हम अपना क्षेत्रफल की एरिया की, तो वो ऐसा ही बना रहेगा जो पहले है पूरे विश्व में 7वें नंबर पे, वो 7वें नंबर पर रहेंगे, लेकिन जनसंख्या में इसमें फेर बदल आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। चलिए
तो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो जनसंख्या में जिस तरह हेरफेर हुआ तो उसमें पुरुष जनसंख्या में हेरफेर होगी, महिला जनसंख्या में हेरफेर होगी, तो डाटा ये करेक्ट नहीं होंगे फिलहाल वर्तमान के समय से। 10 की वृद्धि दर हम बात करें तो 17.7% है, जो प्रत्येक 10 साल में जो वृद्धि हो रही है हमारे भारत देश की पॉपुलेशन की, तो वो हमारे 17.7% है। नेक्स्ट देखेंगे वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 1.6% है, जो वार्षिक दर वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं कि कुल साक्षरता दर हमारे भारतवर्ष में यह 73% है, जो साक्षरता दर हमारे पूरे भारतवर्ष की है। इसमें से हम बात करेंगे तो आगे प्रश्न बन के आएंगे कि महिला साक्षरता दर कितने हैं और पुरुष साक्षरता दर भारतवर्ष में कितने हैं, तो भी अध्ययन करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुल साक्षरता दर हमने प्राप्त कर लिया कि 73% है और पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और महिला साक्षरता के बारे में 64.6% हो सकता है फिलहाल में कुछ बदलाव हुए, लेकिन ये डाटा जो है लगभग पिछले का है और यह हमारे कंपैरिजन करें तो महिला के डाटा साक्षरता दर बहुत कम है और जेंट्स का डाटा साक्षरता दर बहुत ही अधिक है। चलिए, लेकिन हमारा जहां मानना है और जहां तक विश्वास है कि महिलाओं का जो शिक्षा में विकास और सभी में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, यह पुरुषों की तुलना करने में सहायक हो रही है और बहुत ही सर्वांगीण विकास महिलाओं में हो रहा है। आगे देखते हैं कि लिंगानुपात हमारे जो भारतवर्ष में 94:3 महिलाएं जो पर 1000 पुरुष के अनुपात में है। यह हमारा पहले बहुत ज़्यादा थी, 9700 थी, तो 970 था, तो इस तरह से बढ़ के जो है घट के जो 943 महिलाएं हो गई, जो बहुत ही चिंता और चुनौतीपूर्वक बात है। ये होना गलत बात है, तो हमें शिक्षा को जागरूक करके ही हमें इस लिंग अनुपात को सही अनुपात में ला सकते हैं, ताकि सभी अधिकार को, मानव अधिकार को सुरक्षित समझा जाए और उसका अधिकार का पालन सही से हो सके। आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात है जो 0 से 6 वर्ष के हैं, उसका 919 है लिंगानुपात जो है शिशु 0 से 6 वर्ष के। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति पर्सन पर वर्ग किलोमीटर है। ये जनसंख्या घनत्व जो है 382 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें कि लिंग का सबसे ज़्यादा अनुपात है केरल में 1084, जहाँ पे लिंग अनुपात जैसे आप जानते हैं कि महिलाओं की संख्या का तुलना पुरुषों की संख्या की तुलना से होता है, जिसमें केरल में सबसे ज़्यादा जो लिंग का अनुपात है, मतलब सबसे ज़्यादा मेल जो है सबसे ज़्यादा केरल में है। चलिए यार, शिक्षा की बात करें तो आपके केरल राज्य है जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे एजुकेशन में आता है शिक्षा के मामले में। और आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वहाँ पे 1000 जेंट्स की अपेक्षा वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो आपका औरत हैं, वो 879 जो है हरियाणा में है, जो बहुत ही कम न्यूनतम लिंगानुपात की राज्य में आता है, वो हरियाणा राज्य है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो पुदुचेरी एक केंद्र शासित जो राज्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो पुदुचेरी है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है, जिस तरह से हमने केरल में देखा। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव जो केंद्र शासित राज्य है, जिसमें न्यूनतम सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है, वही जिसमें लिंगानुपात का जो संख्या है परसेंटेज है वो कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में है जो 1106 जो उसका घनत्व है वो बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 मात्र है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व घनत्व की बात करें केंद्र शासित में तो ये दिल्ली है, जो सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जो हमारे भारत के पॉपुलेशन में सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश है, इसमें 19.98 करोड़ जो है जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम राज्य है जो 6.1 लाख जो हमारा उसका जनसंख्या है। आगे देखेंगे सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करेंगे तो दिल्ली जो केंद्र शासित है, जो दिल्ली में सबसे अधिक केंद्र शासित है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप है, जो सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी तो वो राज्य एकमात्र राज्य है जो नागालैंड है, जहाँ पे एकमात्र राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो जैसे कि आपने पहले बताया हमने कि केरल जो 94% है, और उसका शायद उस कारण ही वहाँ पर जो है लिंगानुपात की अनुपात परसेंटेज भी है, इसीलिए
चलिए न्यूनतम साक्षरता की बात करें, जैसे आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि बिहार जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हमारे देश में बिहार 61.88% की जो है साक्षरता दर बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में जो 51.5% है। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता की बात करें तो ये हमारा साक्षरता में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो लक्षद्वीप आते हैं। न्यूनतम की बात करें तो केंद्र शासित आपका दादर और नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो हमारे जो महाराष्ट्र है उसके थाने ज़िला हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। कम जनसंख्या वाले ज़िला की बात करो तो दिबांग घाटी, जैसा कि नाम प्रचलित है, आप सभी पढ़ते होंगे और रिसेंट तो बहुत ही प्रचलित नाम है दिबांग घाटी, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अधिक जिलों वाला ज़्यादा बात करें तो आपने पहले देख लिया कि जनसंख्या जिस राज्य में ज़्यादा हो तो हो सकता है कि जिला भी संख्या भी ज़्यादा हो, तो ये हो सकता है। देखिए तो आपके उस तरह से उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष में जो है सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है 75। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फिर आप सभी के बीच लाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इस तरह से आपके अध्ययन में हम इजाफा करते रहेंगे और आपके परीक्षा पे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बने रहिए लगातार, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप अपना हैंडसेट से, अपना कंप्यूटर से जो आपके पास उपलब्ध हो उसे ज़रूर हमें कमेंट करें, ताकि आपके इस परेशानियों को समझकर हम आपके समाधान को कर सकने में सफल रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे, अब आपके परीक्षा पर भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।